आपके साथ कभी ना कभी एक सीन हो सकता है। उस सीन से बचने के लिए आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। एंकर पर्सन था तो मुझे बोलता है कि मैंने जो है ना 2-3 लोकेशंस पे जाना है, तो आप मेरे साथ ही रहें, मैं आपको आज ना अच्छा पे कर दूंगा। इन ड्राइव चला रहा, उससे बाकी कहानी का तो नहीं पता था कि भाई है क्या चीज़। मैंने बोला सही है भाई, सामने गाड़ी खड़ी है, आप जाओ, शीशा तोड़ना है, जो करना है आप कर लो। बोलता तुम्हारी औकात ही क्या है। जब उसने ये बात की ना, अच्छा मेरी हट गई। मैंने गाड़ी का कार्ड निकाला, मैंने बोला ये देखो किसके नाम पे गाड़ी, मेरे नाम पे। सही है, ये है मेरी औकात। Hey everyone, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी तला मुगल। वी आर बैक इन अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी तक जिन्होंने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलेगा। तो अच्छा, मैंने बात आपसे आज ये करनी थी कि जो भी इन ड्राइव पे न्यू मेरे भाई आना चाहते हैं उनके लिए एक ये मैसेज है कि भाई आपके साथ कभी ना कभी एक सीन हो सकता है। उस सीन से बचने के लिए आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ था। पहले मैं अपनी कहानी बताता हूँ, फिर हसीब भाई की कहानी बताता हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ, एक दिन एक मेरे घर से मैं जब फर्स्ट राइड मुझे मिली थी, तो एक एंकर पर्सन था। तो मुझे बोलता है कि मैंने जो है ना 2-3 लोकेशंस पे जाना है, तो आप मेरे साथ ही रहें, मैं आपको आज ना अच्छा पे कर दूंगा। तो मैंने बोला चलो, ख़वार होने से बेहतर है, राइड बुकिंग आ रही है तो इनके साथ ही रहता हूँ। अच्छा जब बैठ गए, हम जा रहे थे, तो मुझे बोलते हैं आपके इजी पैसे में कोई पैसे हैं। तो मुझे नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो मुझे क्या पता कि लोग ऐसे भी फ्रॉड करते हैं। तो मैंने बोला जी हैं। बोलते हैं आपको ये नंबर सेंड करूँ, आप इस पर 5000 कर दें, तो जब मैं आपको जब हम वापस आएंगे तो फिर मैं आपको सारी पेमेंट दे दूँगा। तो मैंने बोला ओके, सादा था, नया नया था, तो मैंने कर दिए, पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। अच्छा, सारा दिन घुमा के जब वो हम वापस उसके घर के पास पहुंचे तो मुझे बोलते हैं अच्छा मेरी इजी पैसे की ना जो लिमिट है ना वो अभी नहीं है, तो रात को 12 के बाद आपको पेमेंट मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो घर के पास ही था, मैंने बोला चलो सही है, कोई मसला नहीं है, बाद में ना कर देगा रात को 12 के बाद। अच्छा, मैं फिर क्योंकि पूरे दिन का थका होता हूँ, काम किया होता है, तो मैं ना 12 बजे तक फिर भी जागता रहा। जब पूरे 12 बजे मैंने उसको मैसेज किया भाई पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें, तो बोलता ओके मैं कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैं सो गया, मुझे नहीं पता। सुबह उठा, देखा पेमेंट ही नहीं आई हुई। मैं तो भाई शौक, मैंने उसको कॉल की, मैंने बोला भाई पेमेंट नहीं आई। बोलता आप कहाँ पे हो? मैंने बोला मैं घर पे हूँ, भी नाश्ता किया है। तो बोलता है आज काम पे जाना है तो आप आ जाओ मेरे साथ, आज फिर जाना है तो वो फिर आज कर लेंगे सारा। तो मैंने बोला सही है, मैं फिर चला गया उसके साथ। फिर मैं उस दिन नेक्स्ट डे गया, तो वो सारा दिन मुझे घुमाता रहा, कभी इधर कभी उधर, सारा दिन घूम के। तो फिर मुझे उस दिन उसके पास पिस्टल भी था, उसने डैशबोर्ड में रखा। मुझे नहीं पता था कि उसके पास पिस्टल है। बाद में जब उसको ड्रॉप करने से पहले वो मुझे लेके गए रमादा होटल की बैक साइड पे, वहाँ पे कोई मतलब उन्होंने शराब ली या जो भी था, मुझे नहीं पता, कोई टेंट टाइप थे, वो उन्होंने पीना शुरू कर दिए। मुझे बोलते हैं आप पियेंगे? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं चीज़ें ये पीता। अच्छा, उनको फिर कहीं चढ़ गई। अच्छा, मैंने बोला भाई साहब आप मुझे मेरी पेमेंट दें और आप यहाँ से उतरें, तो मैंने ये आपकी पेमेंट बनती है, उसके बाद आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। मुझे बोलते नहीं, अभी राजा बाज़ार चलो, हमें वहाँ ड्रॉप करो, उसके बाद फिर पेमेंट तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने गाड़ी को वहीं बंद किया, मतलब हम कमर्शियल मार्केट गए। अच्छा, उसका कैमरा पड़ा हुआ था, मीड एंकर पर्सन था ना, उसका कैमरा पड़ा हुआ था बैक सीट पे। हम जब उतरे हैं KFC पे वो गए, मैंने क्या किया, गाड़ी को लॉक कर दिया। मैंने वहाँ खड़ा हो गया, KFC में कैमरे लगे थे, मैं वहाँ खड़ा हो गया। मुझे बोलता है चलो भाई चलने। मैंने बोला मुझे पेमेंट अभी ट्रांसफ़र करें, उसके बाद मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। अच्छा, जब हम KFC पे निकलने लगे ना, मुझे कहता है कि भाई जो है ना चलो अभी राजा बाज़ार जाना है। मैंने बोला मैं राजा बाज़ार नहीं जा रहा, आप मुझे पेमेंट सेंड करें, उसके बाद आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। मुझे बोलता है मैं नहीं सेंड करता, मैं गाड़ी का शीशा तोड़ के ना अपना कैमरा निकाल लेता हूँ। मैंने बोला वो सामने गाड़ी खड़ी है, आपको जो चाहे करना है आप करो, मुझे कोई उससे गर्ज नहीं है। अच्छा, उसे पता है, उसे लगा यार शायद इन ड्राइवर है, बस नॉर्मली इन ड्राइव चला रहा है, उससे
बाकी कहानी का तो नहीं पता था कि भाई है क्या चीज़। मैंने बोला सही है भाई, सामने गाड़ी खड़ी है, आप जाओ, शीशा तोड़ना है, जो करना है आप कर लो। बोलता है सही है। अच्छा, फिर मुझे बोलता है ये है वैसे। अच्छा, बोलता है मैं 10,000 आपको सेंड करता हूँ, बाकी बाद में ना कर दूंगा। मैंने बोला सारी पेमेंट मुझे आप ट्रांसफ़र करो, गाड़ी का लॉक खोलूँगा, कैमरा उठाओ और आप अपने रास्ते। मैंने बोला मैं 15 पे कॉल कर रहा हूँ। बोलता है गाड़ी में पिस्टल पड़ा है। मैंने बोला पड़ा रहे, मेरा थोड़ी ना है, मेरे हाथ थोड़ी ना लगे मैं पिस्टल पे। तो अच्छा, मैंने फिर वैसे भी कॉल्स कर दी थी एक दो जगह। वो फिर जब उसको मैंने बताया इधर कमर्शियल मार्केट में जो डीएसपी है उसका नाम मैंने जब उसको बताया, उसको पता चला कि भाई ये बंदा जो है ना कोई ऊपरे लेवल का है, कि मतलब इसके 2 मिनट में इसने मुझे बताया भाई इधर ये डीएसपी, अगर तुम्हें ज़्यादा मकसद नहीं दे रहे तो मैं कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे उसने पेमेंट ट्रांसफ़र की। उसके बाद वैसे काफ़ी हमारा वहाँ पे फड्डा बना रहा, आधा घंटा 40 मिनट हमारा फड्डा वहाँ चलता रहा। उसके बाद फिर जब ये सारी कहानी हुई, फिर उसको पता चला कि यार बंदा बड़ा ऊपरे लेवल का है। तो मुझे बोलता है पेमेंट उसने ट्रांसफ़र कराई, जहाँ से भी कराया मुझे नहीं पता, पेमेंट ट्रांसफ़र कराई मैंने, गाड़ी का लॉक। अच्छा, मुझे फिर बोलता है जब पेमेंट ट्रांसफ़र, मुझे बोलता है अभी हमें राजा बाज़ार ड्रॉप कर दो आप। मैंने बोला आप अपना कैमरा उठाओ और चलते बनो, ज़्यादा ड्रामे नहीं करो हमारे साथ, तो नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूँगी, तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे तुमने किया क्या है। तो इस वजह से कुछ उन्होंने शराब भी पी थी, पिस्टल भी था, मुझे नहीं पता। जब पिस्टल देखा तो मैं भाई डरा वरा नहीं, सीधी बात है, सच में वो पिस्टल लोग डर जाते हैं, मैं नहीं डरा भाई। मरना है, अल्लाह ने जिस दिन आपकी लिखी हुई है ना उस दिन आनी है। तो क्या लोगों से क्या डरना भाई, किस चीज़ का डर, किसी से नहीं डरता भाई, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। सही है, चाहे कोई भी आ जाए ना, किसी से नहीं डरता भाई। जिस दिन किस्मत में लिखा हुआ है ना, चाहे जैसी भी आनी है, लिखी हुई है वो आनी ही आनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता। सही है, बट किसी के आगे झुको मत यार। आप टैक्सी ड्राइवर ही क्यों ना हो, आपकी अपनी गाड़ी है ना। सही है, जो भी अगर कैब चलाते हैं किसी के सामने यार झुको मत, ये आपकी अपनी ड्राइवर है। अगर कोई आपको बोलता है तुम 2 टके के आदमी, तो बोलो 2 टके का मैं हूं, तो तुम कितने टके के हो जो गाड़ी बुक करके जाओ। इतने अगर लैंडलॉर्ड हो तो अपनी गाड़ी पे जाओ, समझ रहे पॉइंट है ना। तो ये चीज़ है। तो एक दिन ऐसा ही मेरे साथ एक और सीन हुआ था। वो मुझे बोलता है कि जो है ना तुम्हारी औकात ही क्या है। मुझे बोलता है तुम्हारी, मैं ना उसने राइड बुक की हुई थी, F10 से I8 आना था। उस दिन रोज़ा था मेरा, उसका भी क्योंकि अफ्तारी के टाइम था तो मैंने घर आना था। तो मैंने बोला चलो I8 उसको ड्रॉप करके घर निकल जाऊंगा। 400 की राइड थी या 500 की। अच्छा, मैंने उसको पिक किया, मुझे बोलता है मैंने जाना F10 लेयर्स पे, तो टाइम भी इतना नहीं था। मैंने बोला मैं जाऊँगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज करूँ। बोलता है ओके दे दूंगा। अच्छा, उसका 450 कुछ ऐसा अमाउंट था। जब वहाँ पहुँचे मैंने बोला 500 दें, मतलब मैंने इतने ज़्यादा नहीं बोले, मैंने बोला खाली 500 दे दें। तो बोलता है किस चीज़ के, जो फेयर था वही दूंगा। मैंने बोला फेयर वहाँ से यहाँ तक का था, तो अब मैं वहाँ पे पहले F10 गया हूँ, वहाँ लेयर से आपने केक लिया, उसके बाद हम यहाँ आए। तो अच्छा, मेरे साथ ना वो सही तू मैं करने लग पड़ा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मैंने बोला आप जो भी हो मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे मेरी पेमेंट दें, मैंने जाना है। वो फिर बकवास करना शुरू, उसके साथ फैमिली थी, उन्होंने बोला छोड़ें। मुझे बोलता है तुम्हारी औकात ही क्या है। जब उसने ये बात की ना, अच्छा मेरी हट गई। मैंने गाड़ी का कार्ड निकाला, मैंने बोला ये देखो किसके नाम पे गाड़ी, मेरे नाम पे। सही है, ये है मेरी औकात। आईफोन दिखाया, मैंने बोला ये है मेरी औकात। दूसरा मोबाइल दिखाया, मैंने बोला ये है मेरी औकात। मतलब तेरी क्या औकात भाई, उसको समझ ही ना आए। बोलते मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलूंगा। मैंने बोला चलो। मैंने बोला तुम पैदल चलो, गाड़ी सुधरो, नहीं लेके जा रहा पुलिस स्टेशन, खुद जाओ, यहाँ 15 पे कॉल करो, गाड़ी आएगी, जो करना करो। अच्छा, उसकी फैमिली बोलती है छोड़े। वो अब मतलब अपनी मिसेस को बोलता है तुम चुप करके बैठो। मतलब जब उसने ये बात की ना, मैंने बोला जिस इंसान को अपनी मिसेस से बात करने का ढंग नहीं है, मैं उस इंसान से कैसे बात करूं। मैंने बोला मैं तुमसे अब कोई भी बात नहीं कर रहा। मतलब जो अपने घर की इज्जत नहीं रख सकता औरों के सामने, तो वो आगे क्या करेगा। मैंने सही उसकी ली, बड़ा बंदा था। मैंने बोला भाई मैं आपसे तमीज़ से बात कर रहा था, मेरा भी रोज़ा है, आपका भी रोज़ा है। बोलता है, मैंने बोला मेरा रोज़ा ख़राब आपने किया है, तो आप मेरे से ऐसी बदतमीज़। मैंने बोला इतने बड़े हैं आप, अपनी मिसेस को जो अपने घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो बाहर क्या करेगा। काफ़ी थोड़ा सा उसको पता चला यार बंदा काफ़ी है, मतलब चीज़ें जो बातें कर रहे हैं। तो अच्छा, उसके बाद वो फिर उतरा, मुझे उसने बोलता है 5। मैंने बोला मुझे बोलता है 500 देता हूँ। मैंने बोला 1 रुपया भी तुमसे अब नहीं चाहिए, मैं बोलूँगा सदका दे दिया अपना।
यार आप सोच नहीं सकते। वो बोलते हैं पेमेंट उसने रखी गाड़ी के ना डैशबोर्ड में, मैंने उठा के दी, मैंने बोला मैं समझूंगा अपना सदका दे दिया। अच्छा, तो उसको ड्रॉप करके मैं घर चला गया, रोज़ा अफ्तार वगैरह किया सब कुछ। तो ये सीन हुआ मेरे साथ। बताने का मकसद ये है आपको कि भाई ये चीज़ें भी होती हैं। ये इतनी वीडियो लंबी बन रही है तो इसके लिए माजरत, बट आपको बताना ये चीज़ ज़रूरी थी, सही है। और दूसरा सी भाई के साथ सीन ये हुआ, उनको वो E11 में खड़े हुए थे, उनको राइड आई F10 की, 400 की राइड थी। वो जब पिक करके उनको लेके आ रहा था, उन्होंने शराब वगैरह पी हुई थी, तो वो जब उनको पिक करके लेके आ रहा था तो उन्होंने बोला ये F10 की तरफ जब टर्न करने लगा, उन्होंने बोला F10 नहीं, चलो सीधा चलो मरगला। वो मरगला रोड पे जाता गया, आगे दामने को पे कोई चौकी बनी, वहाँ पे रुका। वो बोल रहा था पुलिस वालों ने उसको सलूट किया, या जो भी था, रिटायर्ड पुलिस अफसर था या जो भी था, तो वो उसको किए। फिर उसके बाद मैरियट चला गया, मैरियट भी उधर सब उसको सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। तो मैं उधर जब पहुँचे, मैंने उसको बोला यार इसको मेरी गाड़ी से उतारो, मैंने जाना है, मेरे घर से कॉल्स आ रही हैं। बोलते नहीं हमारे मत्थे लग जाएगा, तो तुम चलो यहाँ से निकलो, ले चलो इसको, ले जाओ। अच्छा, वो लेके, अच्छा उसने फिर कहीं हफीज़ भाई को कॉल में आया, हफीज़ भाई को कॉल की, तो उसने ना ऐसे रखली बात नहीं कि उसने यही बोला कि भाई मुझे जाने दो, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, मेरे घर से इमरजेंसी कॉल आ रही है। तो जब उसने ये बात की तो फिर हमें पता है कि क्या मतलब इमरजेंसी है। तो हमने अब क्या किया होता है, अब ग्रुप में लाइव लोकेशन हमने शेयर की हुई होती है, तो हम उसको फिर फॉलो कर रहे थे। पहले हफीज़ भाई पहुँचे, वो फिर हमें बोल रहा है F10 जा रहा हूँ, तो वो फिर F8 उसको ले गए। तो उधर से हफीज़ भाई आ गए, इधर से मैं भी आ गया, तो फिर हम एक जगह पे पहुंच चुके थे F8 में। तो इतने तक वो जा चुके थे, अगर वो ना जाते तो फिर हम कहानी अगली करते, बट कि भाई जाओ बस। तो 1000 रुपीज़ उसको बस उन्होंने दिए इतना घुमाने के बाद। बताने का मकसद ये है कि भाई आपके साथ ऐसे भी लोग बैठ सकते हैं। जब आपकी राइड जहाँ की है ना, आपने वहीं ड्रॉप करना है, आपने कहीं भी नहीं जाना। बोलो भाई राइड वहाँ की, मैं आपको वहाँ ड्रॉप करूँगा। अगर वो ज़्यादा कोई पंगे कर रहे हैं, आप गाड़ी को बंद करो, गाड़ी से उतरो, कीज़ आपके पास है, आप गाड़ी से उतर के साइड पे खड़े हो जाओ, 15 पे कॉल करो। इस्लामाबाद में आपको पता है हर जगह सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, तो आप किसी सेफ सिटी के कैमरे के सामने गाड़ी को रोको जहाँ पे आपको पता है कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ सामने अगर मलगरा भी जा रहे हो, नेवी की कॉलोनी है, बहुत सी कॉलोनीज है, आप वहाँ जाके वहाँ पे गाड़ी को लगा दें साइड पे। वो आएंगे ना, पूछेंगे, बोलेंगे भाई ये मसला हो गया मेरे साथ, तो यहाँ 15 पे आप कॉल कर दें। आपने ये चीज़ करनी है, आपने किसी सेफ जगह पे रोक के, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं जो कुछ भी है वहाँ पे रोक के आपने ये चीज़ करनी है। आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ भी ये सीन हो सकता है, आप लोग इससे बचें। अगर कोई भी आपको ऐसे ब्लैकमेल करता है या जो भी चीज़ करता है, उसको फिर उसका रास्ता बताओ कि भाई हम भी कोई ऐसे अरे गहरे नहीं उठ के नहीं आए वे, सही है। ये बस खाली समझते हैं यार ये बस टैक्सी चला रहे हैं, ये सिंपल से हैं, इनको ये अभी कहानी नहीं पता होती कि अगला बंदा है क्या चीज़। अब वो किसके लिए चला रहा है वो उसका अपना मैटर है कि इन ड्राइव क्यों चला रहा है, किस वजह से चला रहा है, वो उसका अपना मसला है। वो किसी के साथ आप अपनी पर्सनल डिटेल्स तो नहीं शेयर करेगा, मैं ये भी काम करता हूँ, मैं वो भी काम करता हूँ, हर चीज़ तो अब नहीं बताई जाती ना। तो बस मैं इन ड्राइव चला रहा हूँ आपको लिए बताने के लिए ये चीज़ें होती हैं, तो आप इन चीज़ों से बचो। तो ओके गाइस, आज हम लोग करते हैं यहाँ पे एंड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।